हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्लास 5th मैथ्स की बुक है जिसका नाम है मैथ्स मैजिक। ओके, सो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे इस बुक से और मैक्सिमम चीज़ें आप इसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू करेंगे और आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट यूनिट और इसका नाम है द फिश टेल। अगर यहाँ पे देखें तो ये TALE है, मीन्स की स्टोरी। एक होता है आपके पास TAIL, उसका मतलब होता है पूंछ। ओके, सो इन दोनों में यही डिफरेंस है, यहाँ पे TALE है, यहाँ पे TAIL है, दोनों की मीनिंग अलग अलग हैं। तो फिशेस की स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। बोला है कि अगर आप सी को डीपली देखें तो उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ पाई जाती हैं और वो काफ़ी जो पीसफुली वहाँ पे स्विमिंग कर रही होती हैं या तैर रही होती हैं। ठीक है, दिस स्पेशल पोइम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हेकू। इस तरह की जो पोइम होती है, ठीक है, जो 3 लाइन्स की होगी, जैसे आप इंग्लिश में भी पोइम्स पढ़ते हो, सो सेम वैसे ही यहाँ पे, लेकिन ये कितनी लाइन की है, 3 लाइन की। तो इस तरह की जो पोइम होती है जो कि 3 लाइन्स की होगी उसे हम क्या बोलते हैं, हेकू। सच पोइम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं आपकी जापान में। ठीक है, here is another haiku. The lake calm smooth still. A fish jumps up and return ripples shake the lake. अब एक और यहाँ पे हेकू है, 3 लाइन्स का है। बोला है कि इसमें क्या बताया गया है कि एक लेक है, स्मूथ है, स्टिल है, ओके, और एक फिश आती है और वो क्या करती है, उछल के जंप करती है उस पानी में और रिपल्स बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लहरें टाइप बनना शुरू हो जाती है ना। हमने बचपन में भी ऐसे देखा होगा, जैसे हम कई बार घूमने जाते हैं या आपने कहीं पौंड देख लिया तो उसमें आप जैसे ही पत्थर उसमें डालते हो तो उसमें गोल गोल सी रिपल्स बनना शुरू हो जाती हैं। डू यू नो एनी पोइम अबाउट फिश। बोले कि आप फिश की ऐसी पोइम के बारे में जानते हैं। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लिखोगे यस, और अगर नहीं पता है तो इसका आंसर आप लिखोगे नो। बट मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कंपल्शन नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर आप नो कर सकते हो। आगे देखिए, हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। बहुत सारी ड्राइंग्स जो है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो इसमें जो कि बच्चों ने भी बनाई हुई हैं, जैसे ये क्लास 1st और ये क्लास 4th की लड़की ने बनाई हुई है। सो व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेज व्हाट शेप कम टू योर माइंड। बोला है कि जब आप फिशेस के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कैसी शेप आती है। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते थे तो हम फिश कैसे बनाते हैं, उल्टा 8 को आगे से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और पीछे से छोटा, एंड देन यहाँ पे इसकी छोटी छोटी आईज लगा देंगे और ये हमने इसके पंख लगा दिया। अगर आपके माइंड में कुछ और है, और तरह की शेप है, तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपने इसको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। आगे देखिए, ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल टू ड्रॉ ए फिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट स्क्वायर, कि स्क्वायर की शेप कैसी होती है और वो कैसा होता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये आपका क्या है, स्क्वायर। And how many sides of square? 4. 1, 2, 3 and 4. This is triangle. And how many sides of triangle? 3. 1, 2, 3. और एक और चीज़ यहाँ पे, जो आपका स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर अब इन दोनों का यूज़ करके आपने क्या बनानी है, फिश बनानी है। सो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे टर्न कर दिया, घुमा दिया इस तरीके से, और इस टॉप को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी और बाकी पोर्शन खुद ब खुद पीछे आ जाएगा, लाइक दिस। तो ये आपकी क्या बन गई, फिश, है ना। तो आप इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुक फॉर फिश डिज़ाइंस अराउंड यू ओन क्लॉथ इन पेंटिंग्स ऑन मैट एक्सेट्रा। बोले कि आपने फिशेस के डिज़ाइन जो है वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर देखे होंगे, जैसे आपने पेंटिंग्स के ऊपर देखे हैं, क्लॉथ्स के ऊपर देखे होंगे, है ना, मैट्स के ऊपर देखे होंगे, और भी कई चीज़ों के ऊपर देखे होंगे। मीन मीन्स अ फिश। मीन का मतलब क्या होता है, फिश। मीन जो वर्ड है ये आपका संस्कृत में मीन बोला जाता है फिश को। ओके, इसका मतलब क्या है आपका, फिश।
मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश। मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें जो है फिश की तरह लगती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, तो इसकी आइज़ जो है वो फिश की तरह लग रही हैं। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज। क्या आप किसी और के बारे में ऐसा सोच सकते हो कि कोई और भी ऐसा हो सकता है जिसकी आंखें ऐसी हों। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंपल्शन नहीं है सभी की आइज़ एक जैसी हों। ड्रॉ ए फेस विद फिश आइज। आपने एक फेस ड्रॉ करना है यहाँ पे जिसकी, और आंखें जो बनानी है हमें फिश की तरह बनानी है, ठीक है। सो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। सो इस तरीके से, है ना, इस तरह से, या आप और भी अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, Fishes can have very different sizes. The smallest fish is about 1 centimeter long. जो fishes होती हैं उन सभी के साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है ना। कई फिशेस काफ़ी छोटी होती हैं, कई काफ़ी बड़ी होती हैं। अब यहाँ पे बोला जो सबसे छोटी फिश है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर कितना होता है। सो आपने स्केल का तो यूज़ किया ही होगा सभी ने, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। इस तरह से आपके ऊपर स्केल के ऊपर लाइन्स ड्रॉ होती हैं, जैसे 0, 5, 1, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, इस तरह से। और ये जो बीच में जो छोटी छोटी लाइन्स हैं डियर, इनको हम बोलते हैं मिलीमीटर। और ये कितनी लाइंस होती हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में, ये टोटल 10 लाइंस होती हैं। ओके, सो आपको ये चीज़ आपको पता होगी, आपने स्केल सभी ने देखा होगा। तो आप खुद ही इमेजिन, यहाँ पे तो आपको बड़ा लग रहा है बट आप स्केल में देखोगे तो 1 सेंटीमीटर काफ़ी छोटा होगा, है ना। ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया है। सो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर की फ़िश कितनी छोटी फ़िश होगी वो, है ना। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। अब बोला है कि आप इमेजिन कर सकते हो अगर कि जो सबसे बड़ी मछली होगी वो कितनी बड़ी होगी, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी नीचे, आपको जब आप ये पूरा पैराग्राफ इसका पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसी में आंसर दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। अब बोला है कि कितना टाइम जो है वो कितने गुना बड़ी है, जो बड़ी वाली फिश है वो स्मॉलेस्ट फिश से कितना ज़्यादा बड़ी है। सो आपको यहाँ पे पहले ये पता होगा कि बिगेस्ट फिश की लेंथ कितनी, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो इसको करते हैं आगे हम। द बिगेस्ट फिश इज़ व्हेल शार्क। इट इज़ नॉट एक्चुअली ए व्हेल बट इज़ अ बिग फिश। बोले कि जो सबसे बड़ी फिश है वो कौन सी है, आपकी व्हेल शार्क। ये एक्चुअली एक व्हेल नहीं है बट ये सबसे बड़ी जो है वो क्या है, आपकी फिश है, ठीक है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो व्हेल्स होती हैं वो फिश के कंपैरिजन में डिफरेंट होती हैं। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोजेस। व्हेल्स जो होती है वो हमारी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह नोजेस के थ्रू सांस लेती हैं। बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर और नॉट एयर। बट जो फिशेस होती हैं उनके नोजेस नहीं होते हैं, वाटर को अंदर लेती हैं बट वो एयर को नहीं ले पाती हैं, ठीक है। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। वेल्स जो होती हैं वो बेबीज को बर्थ देती हैं, बट जो फिशेस होती हैं वो क्या देती हैं, एग्स देती हैं, ठीक है, अंडे देती हैं। द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस बट इज क्वाइट हार्मलेस, इट डजंट अटैक ह्यूमंस। ओके, यहाँ पे क्या बताया है कि जो वेल शार्क जो होती हैं वो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और बड़ी होती हैं, बट वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक नहीं करती हैं, वो हार्मलेस होती हैं। ओके, काफ़ी शांत होती हैं वो, ठीक है। वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। अब एक व्हेल शार्क जो है वो कितनी लंबी होती है, 18 मीटर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था ऊपर कि सबसे बड़ी जो शार्क है वो सबसे बड़ी जो फिश है वो कौन है, आपकी व्हेल शार्क। अब इसकी यहाँ पे आपको लेंथ भी दे रखी है 18 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए अब, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो हम यहाँ पे अगर हमें 18 दिया तो हम यहाँ पे 18 मीटर ही लिखेंगे। ओके, वैसे आप इमेजिन करने के लिए बोला तो आप इसमें और भी लिख सकते हो, बट हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। चलिए नेक्स्ट फिर, just think how long that is, almost 12 children of your size standing one on top of the other.
अब देखो बोला है कि एक व्हेल शार्क की लेंथ 18 मीटर है, और अगर आपके साइज के बच्चे, जैसे अभी आप 5th स्टैंडर्ड के हो, ठीक है, तो आपके साइज के बच्चे, अगर मैं 12 बच्चे एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दूं, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपके साइज का, इसके ऊपर मैं एक और खड़ा कर दूं, इसके ऊपर फिर मैं एक और खड़ा कर, ऐसे ऐसे करके अगर मैं 12 बच्चे खड़ा कर दूं, तो उन जो 12 बच्चों की जो टोटल लेंथ होगी, तो उन सभी की लेंथ को मिला के जो एक व्हेल शार्क की लेंथ के बराबर होगा। समझ में आया? उन 12 बच्चों की लेंथ को मिला के जो है वो एक व्हेल शार्क की लेंथ के बराबर उनकी लेंथ आएगी, ठीक है। एंड गेस व्हाट इट वेट, वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वे, ठीक है। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 kg। बोले कि आप गैस लगा सकते हैं कि उन 12 बच्चों का वेट कितना होगा, और यहाँ पर हमें दे रखा है इट मे बी इट्स वेट वॉज अबाउट, लगभग, अबाउट मतलब लगभग 16,000 kg के इक्वल हो सकता है, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। सो मैं यहाँ पे आपको, मैंने ऑलरेडी करे हुए हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, डू यू नो एनी पोइम अबाउट फिश, तो आपने यहाँ पे ऐसे बताया था, है ना। ट्राई टू यूज द स्क्वायर एंड ट्राइंगल, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 2 पे है ये, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश, कितना टाइम बड़ी है बिग फिश। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फिश कितनी है, 1 सेंटीमीटर, बिगेस्ट फिश की कितनी है, 18 मीटर, और अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी हम क्या करेंगे किसी भी मैथमेटिक्स में, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर, तो उनकी यूनिट्स को हमें सेम रखना होता है। जैसे मीटर में तो उसको सेंटीमीटर में कर दो, या सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे 18 मीटर बताया था आपको, ठीक है, तो मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। सो 1 मीटर किसके इक्वल आ गया, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर को मिला के आपके पास 1 मीटर बनेगा। तो 18 मीटर किसके इक्वल होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 1800 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट कि जो लॉन्गेस्ट फिश होगी वो आपकी 1800 टाइम्स लॉन्गर होगी स्मॉलेस्ट फिश से। आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा होगी, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिश का वेट भी दे रखा है 16,000 kg। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या बोला है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, बोला है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके इसके बच्चों का कितना वेट हो सकता है, ठीक है, कितना वेट हो सकता है। जैसे कि आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो अगर आपके हिसाब, अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना वेट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25, 26, है ना। तो इस तरह से आपका वेट हो सकता है। ये 27, अगर आपके घर में वेइंग मशीन है तो उसमें आप अपने वेट को मेज़र करके जो है वो उसमें आप इसमें वैल्यू आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 3, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे, मैंने यहाँ पे 25 kg लिया ताकि आप कैलकुलेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। तो इसका आंसर होगा 25 kg। जरूरी नहीं है 25, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, ठीक है, बट कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे 25 लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट डैश kg। बोले कि अगर एक बच्चे का वेट, अगर मैंने यहाँ पे 25 लिया है, तो 12 चिल्ड्रन का वेट कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे, तो क्या आएगा, वेट ऑफ 1 चाइल्ड कितना आ गया, 25 kg। 12 चिल्ड्रन का कितना आ गया, यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं लेना है, बहुत सारे बच्चे एस लगा देते हैं, प्लूरल में चाइल्ड से चिल्ड्रन बनता है, ठीक है, ना कि चिल्ड्रंस। तो 12 चिल्ड्रन का कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 kg विच इज इक्वल्स टू 300 kg। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। बोला है कि अगर, अब देखो यहाँ पे आप बताएंगे
कि व्हेल शार्क का वेट आपको पता है 16,000 kg है। हम यहाँ पे 12 चिल्ड्रन का वेट हमने निकाल लिया, कितना आ गया था 300 kg आ गया था। अब दोनों में बताना है कि कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका, व्हेल शार्क का वेट कितना ज़्यादा है इन 12 बच्चों के वेट से, ठीक है, वो चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे टाइम्स नहीं पूछा है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कितना गुना ज़्यादा है। यहाँ एक चीज़ समझो, यहाँ पे देन बोला हुआ है, ठीक है, तो क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस बताना है आपने, ठीक है। सो क्या आएगा, वेट ऑफ अ व्हेल शार्क विच इज इक्वल्स टू 16,000 kg, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन विच इज इक्वल्स टू 300 kg, डिफरेंस इन वेट्स, तो इन दोनों को हमने लिखा यहाँ पे और माइनस करके हमारे पास कितना आया 15,700 kg। Hence whale shark will weigh 15,700 kg more than the weight of 12 children। ठीक है, यहाँ तक भी आप कर सकते हो अगर आगे नहीं करना है तो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम जो आप इसका बच्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं मैं यहाँ पे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है या अगर आपको कोई टॉपिक यहाँ से क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।